बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज की यूनिट नंबर हम 5 करेंगे द रेन, जिसके राइटर का नाम W.H. डेविस है, यानी विलियम हेनरी डेविस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी करेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको पता है समरी जो है ना वो 5 मार्क्स की आती है। इसके राइटर का नाम है W.H. डेविस। W से बेटा मराद है विलियम, हेनरी, ए से मराद हेनरी और डेविस। विलियम हेनरी डेविस इसके राइटर का नाम है। समरी स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट W.H. डेविस depicts the natural phenomena of rain, depicts the natural phenomena, बोलते हैं मजहर को, जो है अंग्रेजी चीज हो उसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना ऑफ रेन। इन दिस पॉइंट, इस नज़म में The poet शायर W.H. डेविस, जिसका नाम फुल फॉर्म है विलियम हेनरी डेविस, डिपिक्ट्स द नेचुरल फिनोमिना ऑफ रेन। वो बारिश के कुदरती मंजर की अक्कासी करता है, यानी उसके बारे में बताता है। He skillfully creates an atmosphere, of rain। वो नहायत उम्दगी के साथ या महारत के साथ बारिश का माहौल तख्लीक करता है। The poet enjoys the musical fall of raindrops. The poet enjoys the musical fall of raindrops, ये जो साइन लगाया बेटा मैंने, ये हाइफन साइन है। इट मीन्स कि रेन ड्रॉप्स ये इकट्ठा वर्ड है, यानी बारिश के कतरे, लेकिन मैंने इसको हाइफन लगा के लगा किया। इट मीन्स कि ये फिर भी एक ही वर्ड है। वो बारिश के कतरों के गिरने से पैदा होने वाले तरन्नुम यानी आवाज से लुत्फ़अंदोज़ होता है, यानी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होता है। He described the discrimination He describes the
discrimination found between the rich and the poor people, between the rich and the poor people. वो अमीर लोगों और गरीब लोगों में पाए जाने वाले फर्क का जिक्र करता है। He says that वो कहता है कि when the sun shines, जब सूरज चमकता है, it fill all dark round drops with light. It will fill all dark round drops with light, रोशनी के साथ रोशन कर देता है। He says that वो कहता है कि when the sun shines, जब सूरज चमकता है, it will fill all dark round drops with light. ये तमाम जो गोल कतरे हैं उन्हें रोशन कर देता है। The scene of sunshine after the rain the scene of sunshine after the rain points towards the fact that there would come a time when there would be equality everywhere. When there would be equality everywhere. The scene of sunshine, सूरज के जो चमकने का मंजर है, after the rain, बारिश के बाद, points towards the fact, इस हकीकत की तरफ निशानदही करता है that there would come a time, कि एक वक्त आएगा when there would be equality everywhere, कि हर तरफ बराबरी होगी, यगानगियत होगी या मसावत होगी। The rich will give due rights. The rich will give due rights to the poor. अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को उनके मतलूबा हकूक देंगे
by using the imagery of rain, by using the imagery imagery of rain and sunlight बारिश और धूप की मिसालें इस्तेमाल करते हुए the poet actually presents the reality of life. The poet actually presents the reality of life. शायर बारिश और धूप की मिसालें इस्तेमाल करते हुए शायर जो है दरअसल जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। He also expresses his hope वो अपनी उम्मीद को भी बयान करता है ऑफ इक्वलिटी मसावात की फॉर ऑल तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। शुरू से इसकी रीडिंग करते हैं। यूनिट नंबर 5 है द रेन, बारिश। W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस इसके राइटर का नाम है। और बेटा आपको बता दें कि ये बोर्ड में 5 नंबर की आएगी और इसके साथ स्टैंजा होता है। स्टैंजा या समरी करनी होती है, लेकिन आपने समरी अटेम्प्ट करनी है। 5 नंबर की ये आएगी। इन दिस पोएम, इस नज़म में द पोएट W.H. डेविस, शायद जिसका नाम W.H. डेविस है, डिपिक्ट्स द नेचुरल फिनोमेना ऑफ रेन। वो कुदरती मजहर बारिश की अक्कासी करता है। ही स्किलफुली क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, वो बड़ी महारत के साथ एक माहौल पैदा करता है ऑफ रेन, बारिश के बारे में। द पोएट एंजॉयज द म्यूजिकल फॉल ऑफ रेन ड्रॉप्स, वो बारिश के कतरों के गिरने से पैदा होने वाली तरन्नुम से लुत्फ़अंदोज़ होता है। द पोइट एंजॉयज द म्यूजिकल फॉल ऑफ रेन ड्रॉप्स, शायर जो है बारिश के कतरों के गिरने से पैदा होने वाली तरन्नुम से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ही डिस्क्राइब्स द डिस्क्रिमिनेशन फाउंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल, वो अमीर और गरीब लोगों के दरमियान पैदा होने वाले फ़र्क को बयान करता है। ही सेज दैट, वो कहता है कि व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, इट विल फिल ऑल डार्क राउंड ड्रॉप्स, तो ये तमाम गोल जो कतरे हैं उनको भर देता है विद लाइट, रोशनी के साथ। द सीन ऑफ सनशाइन, सूरज के जो चमकने का मंजर है आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, पॉइंट्स टूवर्ड्स द फैक्ट दैट, वो इस हकीकत की तरफ निशानदही करता है दैट देयर वुड कम अ टाइम, कि एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन देयर वुड बी इक्वलिटी एवरीवेयर, जब हर तरफ मसावात होगी, बराबरी होगी। द रिच विल गिव ड्यू राइट्स, अमीर जो हैं वो मतलूबा हुकूक देंगे टू द पुअर, गरीबों को, बाय यूजिंग द इमेजरी ऑफ रेन एंड सनलाइट, बारिश और सूरज की रोशनी की मिसालें देकर। द पोइट एक्चुअली प्रेजेंट्स, शायर जो है वो दरअसल पेश करता है द रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत बयान करता है। ही आल्सो एक्सप्रेसेस हिज होप, वो अपनी उम्मीद को बयान करता है ऑफ इक्वलिटी फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए मसावात को। ये बेटा इसकी समरी हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम इसकी लेसन की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 5 द रेन, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बेटा
आपने ओपन करना है 58, पेज नंबर 58, और इसका सी पार्ट है विच connotation is more positive, यानी आपने ये दो ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से एक सेलेक्ट करनी है। आवर ट्रिप टू खेड़ा माइंस वाज फाइन या वंडरफुल, तो बेटा इसमें आपने लगाना है वंडरफुल। इसके बाद नंबर 2 है डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर, ब्रेव या फूल हार्डी, तो ये आएगा ब्रेव। नंबर 3 पे चलते हैं, वी सा डैश एनिमल इन द जू, फैसिनेटिंग या वाइड, तो ये आएगा फैसिनेटिंग आ जाएगा। नंबर 4 पे है सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस, सम ऑफ द मंकीज डैश फेसेस हिलोरियस या अम्यूजिंग, तो ये आएगा अम्यूजिंग। नंबर 5 का सी पार्ट है एवरी वन हैड अ डैश ऑन हर फेस ऑन द वे होम, स्माइल या स्मिक, स्माइल या स्मिक, तो ये आएगा स्माइल आ जाएगा। इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं, विच कनोटेशन इज मोर नेगेटिव, कौन सा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा मनफी है। वी बॉट डैश सोवनियर्स एट द खेड़ा माइंस, तो चीप या इनएक्सपेंसिव, तो ये आएगा बेटा इनएक्सपेंसिव आएगा। नंबर 2 जो इसका है आई एट डैश सैंडविच सोगी या मोइस्ट, तो ये आएगा सोगी आएगा। नंबर 3 है आई डिडंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस, स्मिर्क या ग्रिन, तो ये स्मिर्क आ जाएगा। नंबर 4 है इट मेड मी फील डैश अनईजी या फ्राइटेंड, तो ये आ जाएगा फ्राइटेंड आ जाएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 61, grammar, transitive verb and intransitive verb. Pick out the verbs in each sentence. State whether it is transitive or intransitive. आपने बताना है कि ये transitive verb है या intransitive verb है। Transitive बोलते हैं फेल मतअद्दी को और intransitive बोलते हैं फेल लाजम को। तो जिस सेंटेंस की मुकम्मल तौर पे हमें मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, और जिसकी मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो वो इनट्रांसिटिव वर्ब होता है। आप बेटा ये कह सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव होता है, और जिसके अंदर इनमें से दो चीज़ें हों या एक चीज़ हो वो इनट्रांसिटिव होता है। तीनों चीज़ें होंगी तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। सो नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं, द सन शाइन्स ब्राइट, तो ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। द सन शाइन्स ब्राइट ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इन ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं, आई हियर अ नॉइज, मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, ये फेल मुतअद्दी है यानी ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। आगे नंबर 3 है, ऑल अली ड्राइव्स द कार केयरफुली, ये भी ट्रांसिटिव है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रांस वर्ब, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं, यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर होती है, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है,
जिसकी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए वो ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी तीनों चीज़ें उसमें शामिल हो। नंबर 5 पे चलते हैं। सरबत एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब होगा क्योंकि इसके अंदर भी सारी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। लास्ट वन है शी नोज द सीक्रेट, शी नोज द सीक्रेट, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब। इसमें बेटा आपने याद रखना है कि जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 5 है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो ट्रांसिटिव वर्ब हैं। और इसके अलावा जो नंबर 1 है और नंबर 7 है वो इनट्रांसिटिव वर्ब है। इसके अलावा ये जो नंबर 6 है वो भी इनट्रांसिटिव वर्ब है। इनट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड ना किया जा सके, जो जिनकी मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। लिहाजा आपने याद रखना है नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 7 ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये ट्रांसिटिव है और ये इनट्रांसिटिव है। इसके बाद इसका ई पार्ट है कि आपको पता है एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव जो है ना बेटा आपको पता है वो 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में नहीं होते। तो इसकी बाकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। यूनिट नंबर 5 टॉपिक द रेन। एक्सरसाइज में ना इसका ई पार्ट है बेटा give sentence for the following words। दर्ज अल्फाज के सैनम लिखिए। सैनम्स बोलते हैं मुतरादिफ अल्फाज यानी हममानी अल्फाज। ये कौन कौन से वर्ड हैं? नंबर 1 शाइन है, नंबर 2 ब्राइट है, नंबर 3 नाइस है एंड लास्ट वन नंबर 4 लवली है। सैनम को करने के लिए उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इधर हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सैनम्स। सैनम की तारीफ। सैनम का मानी होता है मुतरादिफ अल्फाज या हममानी अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज या हममानी अल्फाज। इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं। Synonyms are the words that are similar or having the same meaning
to the other word are called synonyms। ये बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेफिनेशन लिखाई गई है। सिनोनिम ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं या दूसरे किसी वर्ड से रिलेट करते हैं, उनका मानी जो है ना उन दूसरे लफ्ज़ से के मानी से बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है, एक जैसा होता है, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वर्ड्स, यहाँ लिखेंगे मीनिंग्स और यहाँ लिखेंगे सिनोनिम्स। उसके लिए सबसे पहले मार्जिन लाइन लगा ली, words, meanings, synonyms, number 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले जो वर्ड है वो है हमारे पास शाइन, SHINE। नंबर 2 पे जो है वो है ब्राइट। नंबर जो 3 पे है वो है नाइस और लास्ट वन जो नंबर 4 पे है वो है लवली। अब हम इनके मीनिंग लिखेंगे। शाइन का मानी होता है चमकना, ब्राइट का मानी होता है रोशन, नाइस का मानी होता है श्योर और लवली का मानी होता है प्यारी या प्यारा या खूबसूरत। सबसे पहले शाइन है, शाइन का मानी होता है चमकना और इल्यूमिनेट का मानी भी चमकना होता है। ILLUMINAT, इल्यूमिनेट। इसके बाद है ब्राइट रोशन, उसका मानी होता है वेल लिट, वेल लिट को भी बोलते हैं, रोशन बोलते हैं। नाइस है शोर और इसका बनेगा क्लैमर, क्लैमोर। इसके बाद है लवली, प्यारा या प्यारी या खूबसूरत, इसका बनेगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब हम इसको दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 5 है टॉपिक द रेन एक्सरसाइज, ई पार्ट है इसका। गिव सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मानी होता है हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज क्या होते हैं? एक जैसे अल्फाज यानी मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं हम मानी अल्फाज, इनको मुतरादिफ भी बोल सकते हैं बेटा। फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास दिए हुए हैं? वो है फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन है जिसका मानी चमकना होता है, ब्राइट है जिसका मानी होता है रोशन, नाइस है इसको बोलते हैं शोर, लवली है इसका मानी होता है प्यारा या प्यारी। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स, मुतरादिफ अल्फाज या हम मानी अल्फाज की तारीफ। अब तारीफ है क्या, डेफिनेशन है क्या इसकी? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स, सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज को बोलते हैं दैट आर सिमिलर, जो कि एक जैसे होते हैं, और हैविंग द सेम मीनिंग, और हैविंग द दो दफा सेम लिख दिया हुआ है, और हैविंग द सेम मीनिंग, या उनका एक जैसा मानी होता है टू द
अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज के साथ और कॉल्ड सिनोनिम्स, इनको सिनोनिम्स बोलते हैं, यानी इनको हम मनी अल्फाज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं और हैविंग द सेम मीनिंग, या उनका एक जैसा मानी होता है टू द अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज के साथ, और कॉल्ड सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स कहलाते हैं। अब ये वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स, नंबर 1 शाइन है, नंबर 2 ब्राइट है, नंबर 3 नाइस है, नंबर 4 लवली है। तो शाइन का मानी होता है चमकना, ब्राइट का मानी होता है रोशन, नाइस का मानी होता है शोर, और लवली का मानी होता है प्यारी या प्यारा। इसके बाद शाइन चमकना, इसका मानी इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मानी भी रोशन करना होता है। ब्राइट रोशन, वेल, अच्छी तरह से रोशन। नाइस बोलते हैं शोर को, तो ये बनेगा क्लेमर। और लास्ट वन है लवली, इसका मानी होता है प्यारा या प्यारी, तो लवली का जैसा कि प्यारा या प्यारी है तो इसमें बनेगा ब्यूटीफुल। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।